हेलो, हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम सेशन को शुरू कर देंगे। 1 पीएम से हमने सेशन शुरू करेंगे बताए थे। 1 पीएम ऑलरेडी हो गया, ठीक है ना? एक बार बता दो कि राइटिंग मेरा क्लियर है, एकदम अभी एकदम 1 पीएम है, ठीक है ना? तो हम वेट करते हैं 1 कब तक वेट करेंगे? 1:05 तक वेट करते हैं, ठीक है ना? 5 मिनट और वेट कर जाते हैं, कुछ बच्चे और जुड़ जाए। तो हम सेशन को शुरू कर देंगे। पहले बताओ राइटिंग सब कुछ क्लियर है? राइटिंग क्लियर है एक बार फटाफट से बता दो कि मैंने स्क्रीन पे कुछ लिखा है और वो क्लियर है सबके पास। ठीक है, वॉइस क्लियर, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। ठीक है, वॉइस क्लियर है, राइटिंग क्लियर है, सब कुछ क्लियर है। राइटिंग वॉइस ऑल क्लियर लिख दो, एवरीवन ऑल क्लियर लिख दो। हम अच्छा 1:05 तक कुछ ज्यादा हो जाएगा। जो मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जाम के अभी हाथ में 4-5 दिन है। रिवीजन करने लायक मैं बात कर रहा हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा खुद को समय दो, इसीलिए मैं 3 तक करते हुए, ठीक है? ज्यादा से ज्यादा खुद को समय दो, अभी खुद को रिवाइज करना होगा तुम्हें। 1 आवर के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके डिस्कस करेंगे। जो मैं बार बार बोलता हूँ कि सीएसआई नेट का पीओआईक्यू तो तुमने भरपूर प्रैक्टिस कर लिया, क्लास में तुमने प्रैक्टिस असाइनमेंट पे भरपूर प्रैक्टिस कर लिया। अभी कुछ क्वेश्चन हम इस सीएसआई नेट के पीवाईक्यू के प्रेशर में कुछ अच्छे क्वेश्चंस हमसे छूट जाते हैं, जो कि अच्छे अच्छे एग्जाम में पूछे गए या फिर अच्छे कॉन्सेप्ट का ऊपर क्वेश्चन है, जो कॉन्सेप्ट को डिगर करके मैंने क्वेश्चन बना के रखे। तो वो सारे क्वेश्चंस को लेकर आज हम डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। उसी से कुछ चीजें को हमने सीखने की कोशिश करेंगे, सीखना नहीं है सॉरी, रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। सीखना तो सब कुछ हो ही गया, ठीक है ना? अभी नया करके क्या ही सीखोगे? ठीक है ना? अभी और नया करके कुछ सीखना भी नहीं है अभी इस टाइम पे। क्योंकि अभी तुम यदि न्यू करके कुछ सीखो, तो उसको तुम अप्लाई, मतलब ये गारंटी नहीं कि तुम कर पाओगे, ठीक है ना? तो सीखना कुछ नहीं है अभी, अभी बस रिवाइज करना है, ठीक है ना? न्यू करके सीखने का टाइम जो है वो चला गया, अभी उतना टाइम नहीं है कि तुम अभी सीखोगे फिर तुम अप्लाई करोगे, ठीक है ना? इसीलिए तुम्हें जितना तुमने सीख रखे उसको अभी रिवाइज करना है, ठीक है ना? तो शुरू कर देंगे। हाँ बिल्कुल। तो 1-2 हो गया, 1-3 पे शुरू करते हैं, ठीक है ना? कुछ बच्चे और जुड़ जाए तो हम शुरू कर देंगे सेशन को। 1-3 पे शुरू करते हैं सेशन, ठीक है? ओके फाइन। 1-3 पे शुरू करते, चलो 1-3 हो गया, ठीक है ना? मैं टाइम के साथ बहुत ज्यादा ये चीजें को मैं मेंटेन करता हूँ। तो इसीलिए 1-3 हो गया तो हम शुरू कर देते हैं। तो कॉम्प्लेक्स का फाइनल एंड लास्ट डिवीजन पे सबको स्वागत है, ठीक है? तो हम शुरू कर देते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। हमारे जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे आ रहा है सीएमआई की एग्जाम की तरफ से, सीएमआई एग्जाम की तरफ से फर्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन के सामने आ गया। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, यह से कुछ चीजें हमें रिवाइज करके जाना है। कौन कौन सी चीजें हैं वो हम आज क्लास में डिस्कस करेंगे। उसके पहले तुम इसको करो, इसके लिए मैं तुम्हें समय दे रहा हूँ मैं तुम्हें 3 मिनट, ठीक है ना? 3 मिनट्स, ठीक है? तो अभी टाइम है 1:03 है, तो 1:13 अभी टाइम है। 1:06 तक इसका आंसर तुम लोगों की तरफ से कमेंट बॉक्स में आ जाना चाहिए, ठीक है? 1:06 तक टाइम है तुम्हारे पास। 1:06 तक टाइम है तुम्हारे पास, फटाफट से जल्दी क्विक, ठीक है? जल्दी, ठीक है? जल्दी। इस सेशन के माध्यम से मेरा टारगेट यही है कि मैंने ढूंढ ढूंढ के वही क्वेश्चंस को लेके आया है, जो क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार देख कर जाना ही चाहिए। क्योंकि ये सारे कॉन्सेप्ट है हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट, ठीक है? हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट मीन्स ये जगह से क्वेश्चन हर साल बनता है, तरह तरह के क्वेश्चंस बनते हैं इस जगह से, ठीक है? इसीलिए इसको पहले कोशिश करो, ठीक है ना? मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाते हैं, ठीक है? थोड़ी देर के लिए मैं चुप कर जाते हैं।
तुम इसको कोशिश करो। 1-5 हो गया अभी हाथ में। चलो ठीक है, मैं थोड़ा सा समय और देते हैं, क्योंकि मैंने कुछ बातचीत किया बीच में, इसमें तुम्हारे कंसंट्रेशन ब्रेक हो गया शायद। तो मैंने 1-8 तक देते हैं, 2 मिनट्स मैं दे देता एक्स्ट्रा करके ऐड। तुम इसको कोशिश करो, मैं करते हैं थोड़ी देर के लिए चुप। ठीक है। एवरीवन, अभी तक एक आंसर आया है रुद्रानी की तरफ से, आंसर सी बोल रहा है रुद्रानी। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। एवरीवन कोशिश करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम के पहले एक बार देख कर जाना ही चाहिए। ठीक है, चलो फटाफट से, फटाफट से एक बार कोशिश करो इसको, जल्दी, क्विक। आकांक्षा, तन्मय, महिमा, सुजाता, विकास, रुद्रा निकल लिया। सही है या गलत है वो हम बाद में बताएंगे। नानसी एंड पर्णा, ठीक है, फटाफट से एक बार बता दो। 1-6 हो गया टाइम, 2 मिनट मैंने ऐड किया एक्स्ट्रा करके। क्या होगा इसका जवाब? क्या होगा इसका जवाब? एवरीवन, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है सीएमआई एग्जाम की तरफ से, बहुत ही प्रीमियम क्वेश्चन है। एवरीवन फटाफट से बोल दो, क्या होगा, जल्दी बताओ बेटा। सी, पढ़ना बोल रहा है कि सी होगा, ओके फाइन। बाकी तन्मय बताओ क्या होगा बेटा। 1-7, तन्मय बोल रहा है कि ए होगा। 1-7, 1-7 और 1 मिनट हाथ में है आकांक्षा। महिमा, और 1 मिनट हाथ में है नैन्सी, और 1 मिनट हाथ में है। फटाफट से बोलो, अभी तक 3 जवाब आया है। आकांक्षा सी, ओके। करके बोल रहे हो या फिर ऐसे ही हवा में बोल रहे हो सभी? क्योंकि मतलब अभी तक तो 4 ही बच्चे, 3 ही बच्चे दिया है, वैसे 4 बच्चे दिया है, उनमें से तीनों ही सी बता दिया। सी करके बोल रहे हो ना? पढ़ना, पढ़ना करके बोल रहे हो ना सी को? विकास बी, विकास बी, ओके। सुजाता कुछ बोलोगे? महिमा कुछ बोलोगे? महिमा सी। तो अधिकतर बच्चे सी बता रहे। तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। तन्मय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं मिला अभी तक। ओके फाइन, हम शुरू कर देते हैं इसका डिस्कशन, ठीक है ना? चलो, तो टाइम हो गया, 1-8 हो गया, हम शुरू कर देते हैं, ठीक है। देखो सर, यही तो लग रहा है, ओके फाइन। देखो यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखिएगा, ठीक है। मैं इसको कहे कि इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, बाकी सोल्यूशन देना मेरा टारगेट नहीं है। टारगेट है कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करवाना, जो अभी के टाइम पे तुम्हारी जरूरत है, ठीक है ना? अभी लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन करके अभी उतना टाइम नहीं है हाथ में, 3-4 दिन ही है हाथ में, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को रिकॉल करना सबसे इंपॉर्टेंट है अभी आज के डेट में, ठीक है ना? देखो फंक्शन जा रहा है मोर जेट ग्रेटर देन 1, यानी कि मेरे पास, ध्यान से देखिएगा, ये मेरे पास, ये क्या है? ये है मेरे पास, देखो यहाँ पे ये है मेरे पास मोर जेट लेस देन इक्वल्स टू 1, मतलब अंदर में है, ठीक है ना? ये अंदर में खोखला नहीं है, अंदर में है चीजें, ठीक है ना? चलो, इंक्लूडिंग बाउंड्रीज, ठीक है। तो इनके कॉम्प्लीमेंट को मैं दूसरे इंक से हाईलाइटर करेंगे, हाईलाइट करेंगे, ठीक है। मैंने मानो इन से हाईलाइट किया, तो ये जो जगह है इनके कॉम्प्लीमेंट्स, ये जो जगह है, ये मेरा फंक्शन का डोमेन है। दिस इज आवर डोमेन ऑफ द गिवन फंक्शन। ये हमारे पास गिवन, एक मिनट रुको, ये मेरा डोमेन है, डोमेन है गिवन फंक्शन का, गिवन फंक्शन का, ठीक है। गिवन फंक्शन का डोमेन है ये, राइट? अच्छा,
तो ये फंक्शन मेरा यहाँ से जा रहा है सी पे, वेरी गुड, एंड फंक्शन जा रहा है इफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z ऐसे। और क्लियरली ये फंक्शन इंटरएक्टिव, यहाँ पे मेरे पास कोई सिंगुलरिटी है नहीं, सिंगुलरिटी है तो ये लो वाले पोर्शन में है, लेकिन ये लो वाला पोर्शन तो मेरा डोमेन है ही नहीं फंक्शन का, तो इसको लेके कोई चिंता नहीं है। अभी ऑप्शन में क्या बोल रहा है, अभी यहाँ पे ऑप्शन देखो, तुम्हारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन बस यहाँ तक ही है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, मेरा राइटिंग क्लियर है ना, एक बार बता दो फटाफट से, इसका मैंने कंफर्मेशन नहीं लिया, मेरा राइटिंग क्लियर है ना, कोई नेटवर्क इशू वगैरह नहीं है ना, राइटिंग क्लियर है ना, एक बार बता दो फटाफट से। क्लियर है? नो इशू, फाइन। चलो, तो यहाँ पे इतना जानकारी मेरे पास था और कोई जानकारी नहीं। अभी ऑप्शन ए बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एंटायर फंक्शन जी सच दैट जी ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड हो जाएगा फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू दिस, मतलब ये डोमेन की बातचीत किया जा रहा है, ठीक है ना। बोल रहा है कि वहां पे इनफाइनाइटली मेनी एंटायर फंक्शन मिलेगा जी, जो फंक्शन इस डोमेन में एफ ऑफ जेड के बराबर है। चीजें को समझो, मेरे पास ऑप्शन ए की मैं यदि बातचीत करें पहले, ऑप्शन ए बोल रहा है कि देयर आर इनफाइनाइटली मेनी एंटायर फंक्शन। इनफाइनाइटली मेनी में मैं बाद में आएंगे, पहले एक फंक्शन का कंफर्मेशन लेते हैं, फिर मैं इनफाइनाइटली मेनी का कंफर्मेशन लेंगे, क्या पता एक फंक्शन का ही कंफर्मेशन नहीं मिल जाए, तो इनफाइनाइटली मेनी के बारे में सोचना तो एक प्रकार से बेवकूफ जैसी बात हो जाएगा। मेरे पास एक का ही कंफर्मेशन नहीं मिल रहा और मैं इनफाइनाइट को मतलब ढूंढने चलेंगी, पहले एक का तो कंफर्मेशन मेरे को ला के दो। तो मैंने पकड़ लिया कि लेट देयर एग्जिस्ट एन एंटायर फंक्शन, ठीक है ना, g ऑफ जेड सच दैट कि g ऑफ जेड मेरा इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड हो जाएगा, कौन सी जगह पे, ये जगह पे, ठीक है ना, सच दैट मोड जेड इज ग्रेटर देन 1, ये जगह पे ये हो जाएगा। चीजें को ध्यान से समझना है कि यहाँ पे एंट है, ठीक है ना, दे आर आस्किंग अबाउट एंटायर फंक्शन, एंटायर के बारे में वो लोग पूछ रहा है, ठीक है। दैट मीन्स मेरा इस डोमेन में मेरा फंक्शन g ऑफ जेड इक्वल्स टू 1/z फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू इस सेट में, ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, तो एक बात तुम ध्यान दो, मेरे पास ये जो g ऑफ जेड है, तो g ऑफ जेड का मैं यदि मॉड करें तो ये मेरे पास 1/mod ऑफ जेड, इज इट क्लियर। अभी तुम गौर से देखो कि मेरा डोमेन तो ये है, वी हैव टू टेक दोज जेड, वी हैव टू टेक दोज जेड व्हिच बिलोंग्स टू दैट जो डोमेन, हमें वो जेड को ही लेना है जो इस डोमेन में है, यानी कि मेरा डोमेन तो ये है। अभी चीजें को समझो, डोमेन तो मेरा ये है, क्वेश्चन में देखो ध्यान से, क्वेश्चन को रीड ध्यान से करोगे तो क्वेश्चन में ही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मेरे पास ये भाई साहब क्या इंप्लाई करेगा कि मेरे पास 1/mod ऑफ जेड ये लेस देन 1, मेरे साथ बोलो एग्री कर तो हाँ या ना, दैट मीन्स ये मेरा लेस देन 1 है, तो मेरे पास g ऑफ जेड ये मेरा लेस देन 1 हो गया फॉर ऑल जेड, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू दैट सेट, ठीक है, सच दैट मोड जेड इज लेस देन 1। यह तक सबको क्लियर है, इसको मैं साइड में इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं। यह तक सबको क्लियर है, यह तक सबको क्लियर है, यह तक सबको क्लियर है, एक बार बताओ यस सर। यह तक सबको क्लियर है तो बता दो यस सर, यह तक क्लियर है तो बता दो ये सर, प्लस टाइम पे ज्वाइन करने की कोशिश करो प्लस, ठीक है। यह तक क्लियर है सबको, वेरी गुड, ठीक है ना, ठीक है, वेरी गुड। अभी ध्यान से देखिएगा बेटा, मेरे पास एक एंटायर फंक्शन, देखो मेरे पास ये जो सी है, ये जो सी है, ये सी को, सी कैन बी रिटेन, देखो मेरे पास ये जो सी है, मेरे सी के साथ देखो ये जो
कलर में, जो वायलेट कलर में मैंने जो यहाँ पे हाईलाइट किया, उसके साथ येलो कलर को मैं यदि यूनियन कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट सी मिल जाएगा। इसको मैं यदि यूनियन कर दूं तो मेरे पास कंप्लीट सी मिल जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? दैट मीन्स मैंने यदि सी जो है, सी को अपन ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि Z belongs to C such that mod Z is less than equals to 1 union Z belongs to C such that mod Z is greater than 1. Is it clear? अभी ध्यान से देखिएगा, इस डोमेन में मेरा फंक्शनल वैल्यू g ऑफ z इज लेस देन 1, यानी कि इस डोमेन में मेरे पास फंक्शन है बाउंडेड। एंड मैं यदि इस रीजियन की बात करें, ठीक है ना, मैं यहाँ पे रीजियन बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे क्लोज्ड है, डोमेन मींस ओपन कनेक्टेड, राइट। अच्छा, इस रीजियन में ये एक ये एक मेरे पास क्लोज्ड यूनिट डिस्क है एंड ये बाउंडेड है एंड एंटायर फंक्शन जी कहाँ चला गया मेरा जी, हाँ, जी जो है जी दे रखा है एंटायर। एंटायर फंक्शन मतलब कौन, कंटिन्यूअस फंक्शन, और वैसे भी एंटायर फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट में भेजता है। इंटर फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट में भेजता है। दैट मीन्स ये जो है इस सेट का इमेज अंडर दैट गिवन फंक्शन g मस्ट बी बाउंडेड, मस्ट बी कॉम्पैक्ट, मस्ट बी कॉम्पैक्ट, क्योंकि इंटर फंक्शन सेंस कॉम्पैक्ट सेट टू अ कॉम्पैक्ट सेट, क्योंकि ये इंटर फंक्शन तो कंटिन्यूअस भी होता है। चीजें को समझो ना, क्लियर है? तो मेरे पास जो c है, इस c में मैं जो c है, c में मेरे पास जो g फंक्शन है, g फंक्शन इस डोमेन यूनियन, इस मतलब डोमेन नहीं, सॉरी, इस रीजियन यूनियन इस, ये जो है दोनों सेट ही मान लो। यहाँ पे भी मेरे पास g फंक्शन बाउंडेड है, यहाँ पे भी मेरे पास g फंक्शन कॉम्पैक्ट दैट मींस बाउंडेड है, यहाँ पे भी g फंक्शन मेरा बाउंडेड है, बाउंडेड बाय 1 इन दैट केस। तो मेरे पास कंप्लीट c में, सो क्लियरली g ऑफ z इज बाउंडेड फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। यह तक सबको क्लियर है? अभी ध्यान दो, गिवन g ऑफ z इज इंटर, तो मेरे पास g ऑफ z मेरे पास हो गया एक ऐसे फंक्शन जो भाई सब इंटायर भी है एंड बाउंडेड भी है। और इंटायर प्लस बाउंडेड फंक्शन बाय लायवेल्स थ्योरम ये हो जाता है कांस्टेंट। तो g ऑफ z फंक्शन हो जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन फॉर ऑल z बिलोंग्स टू c। तो g फंक्शन मेरे पास एक कांस्टेंट फंक्शन बनेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे दिए गए कंडीशन के अनुसार g ऑफ z को तो ये लिख दिया, मैंने यदि ये पकड़ लिया तो मेरे पास ये होना चाहिए था, लेकिन आ गया जी मेरा कहाँ चला गया, जी मेरा आ गया कांस्टेंट। तो एक कंट्राडिक्शन मिल गया ना मुझे, कंट्राडिक्शन। तो मैंने पकड़ लिया था कि एक मिलेगा, तो यहाँ पे दैट मीन्स कोई भी ऐसे जी नहीं मिलेगा जिसके कारण जो ऑप्शन ए में बताया गया जो कंडीशन है वो एंजॉय होगा। तो एक भी यदि नहीं मिले, इनफाइनाइट दूर की बात है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ पहले एक का कंफर्मेशन मेरे को ला के दो, बाद में इनफाइनाइट हम सोचेंगे, ठीक है ना। क्या पता एक का ही कंफर्मेशन नहीं मिल रहा है और तुम इनफाइनाइट को सोचने गए तो एक पकड़ से बेवकूफ जैसे बात हो जाएगी। समझ में आया ना? पहले एक का तो कंफर्मेशन मेरे को ला के दो, दैट मीन्स ये भाई सब गलत है, ये सही है। और ये यदि गलत है, ऑप्शन ए यदि गलत है, देखो ऑप्शन ए को ही घुमा के ऑप्शन सी में दे दिया, तो ऑप्शन सी भी गलत है, क्योंकि देखो ऑप्शन सी देखो यही बता रहा है। ये जो देखो ये जो जगह है, इस जगह को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ठीक है। तुम देखो ऑप्शन सी को ऑप्शन ए जो है वही बता रहा है, इस जगह को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, भूल गया, ठीक है ना। देखो यहाँ पे g ऑफ z इक्वल्स टू 1/z, कहाँ पे, मॉड z ग्रेटर देन 1 पे, और इसको ही तो हमने इतने देर से किया। और ये यदि ऐसे हो जाए तो यहाँ पे ये फंक्शन को, कंप्लीट फंक्शन को ही होना चाहिए कांस्टेंट। तो ऑप्शन सी क्लियरली ऑप्शन ए ही है, इसको ही घुमा के दे दिया उसने। इज इट क्लियर? दैट मींस ऑप्शन सी भी नहीं होगा। और वैसे भी ऑप्शन सी को तुम एक और उपाय से देख सकते हो। देखो इंटर फंक्शन कांस्टेंट, इंटर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, तुम वन पॉइंट पे लिमिट को चेक करो, देखो यहाँ पे होगा 1/2 और यहाँ पे होगा 1, तो 1 पॉइंट पे ब्रांच का लिमिट नहीं मिलेगा,
ठीक है ना, लिमिट एग्जिस्ट नहीं, एक एक होगा लेफ्ट हैंड पे तुम, वैसे तो कॉम्प्लेक्स में लेफ्ट हैंड राइट हैंड जैसे कुछ होते नहीं है, लेकिन तुम इसको रियल की जैसे कन्वर्ट करके सोच सकते हो, यदि तुम्हें ऐसे ही सोचना है तो। अदरवाइज क्यों सोचोगे वैसे? तुमने ऑप्शन ए में तो मेहनत कर लिया ना, ऑप्शन ए में मेहनत कर ले तो ऑप्शन ए से ही तो सी डिस्कट हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन ए में जो बताया गया है वही तो ये है बेटा, वही तो ये है। और ये यही यदि हो जाए तो ये भाई साहब तो होगा कांस्टेंट, लेकिन ये दिए गए फंक्शन तो मेरा कांस्टेंट है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये सारी चीजें को एग्जाम के पहले यदि रिवाइज ना करके जाओ और चीजें यदि इस तरीके से घुमा के पूछ ले तो दिक्कत में आ जाओगे। इज इट क्लियर और नॉट? हमेशा याद रखना एंटायर फंक्शन कॉम्पैक्ट सेट को कॉम्पैक्ट सेट पे भेजेगा, बिकॉज वो एक कंटिन्यूअस है। इज इट क्लियर और नॉट? इज इट क्लियर और नॉट? तो विकास बिल्कुल सही जवाब तुमने बिल्कुल सही दिया, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे इरेज करते हैं, ठीक है ना। इसको यहाँ पे इरेज करते हैं, मैं लास्ट में लिखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। चलो तो स्क्रीन थोड़ा सा क्लियर लगेगा दिखने में, ठीक है। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से, सीसी सीसी, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आ रहा है, मेरा बनाया गया क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं 2022 में बनाया था ये क्वेश्चन को, 2022 का क्वेश्चन है ये, ठीक है। लगभग 3 साल हो गया, ठीक है ना। मतलब 28 फरवरी 2025 आने ही वाला है, आज है 22 फरवरी, तो लगभग 3 साल पहले का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ठीक है, तो करो इसको फटाफट से, 3 साल हो गया ऑलमोस्ट, ठीक है, करो इसको। यहाँ पे ये यहाँ पे आ गया ना, तो इसको यहाँ पे लिखो, दिखने में अच्छा लगेगा, ऐसे लिखो, ठीक है ना, ऐसे। अच्छा हो तो तुम यहाँ पे लिखो, यहाँ पे लाइन, एक लाइन पे ऐसे लगे तो अच्छा लगेगा दिखने में, ठीक है ना, अच्छा लगेगा दिखने में, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको करो ऐसे, ठीक है, फटाफट से करो न्यू क्वेश्चन, जल्दी करो, बहुत ही सुंदर यहाँ पे तुम्हें चीजें रिकॉल होगा। तो टाइम है अभी 1:22 है, तो 1:22 टाइम है अभी फिलहाल तो मैं इसके लिए समय दूंगा तुम्हें, इसके लिए मैं तुम्हें समय दूंगा 1:26, ठीक है ना। मैं 4 मिनट्स का समय तुम्हें दे रहे हैं, ठीक है। फटाफट से करो, फटाफट से करो, जल्दी करो, क्विक करो, यस, करो फटाफट से। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन बनाया था, ठीक है। एवरीवन, मैं थोड़ी देर के लिए चुप कर जाता हूँ, तुम लोग करो इसको फटाफट से। एवरीवन, क्विक। डी फॉल्स, ओके। अच्छा एक बात बताओ, क्लास में कोई सराउंडिंग नॉइज आ रहा है क्या? क्लास में कोई सराउंडिंग नॉइज आ रहा है क्या? एक्चुअली पंखा चल रहा है, मेरा एसी जो है उसको सर्विस करवाना है, ठीक है ना। एसी को मतलब ठीक से ढंग से नहीं चल रहा है वो, इसलिए पंखा चलाया मैंने,
तो क्या पंखे का आवाज आ रहा है क्या तुम लोगों को क्लास में? एक बार वो कंफर्म कर देना। वैसे मैंने माइक में उसको जो है कि फिल्टर जो भी बोलता है उस फीचर को मैंने ऑन करके रखा है वैसे भी। एक बार फिर भी बताओ, नॉइस कैंसलेशन ऑन करके रखा है, फिर भी बताओ पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है? नो सराउंडिंग साउंड, ओके चलो फाइन। फिर तो बढ़िया, माइक बढ़िया काम कर रहा है। एवरीवन बताओ। तो 25 हो गया टाइम, 26 तक टाइम है, टाइम 26 तक है। 25 हो गया, 125 हो गया टाइम, 26 तक टाइम। अच्छा एबीसी कैसे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है मुझे? एनीवन एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे एबीसी क्यों? वाई एबीसी? कोई एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे कि एबीसी क्यों होगा? कोई एक्सप्लेन कर सकते हो कि एबीसी क्यों होगा? क्योंकि एबीसी बच्चे बोल रहे हैं, अधिकतर बच्चे केवल रुद्रानी को छोड़ के, रुद्रानी केवल डी बताया। चलो चलो, get polynomial, that's why. Okay. Hmm. So what? V minus y greater than equals to 0, so what? तो यहाँ से तुम्हें क्या जानकारी प्राप्त हुआ? यहाँ से क्या ही जानकारी प्राप्त हुआ तुम्हें? V minus y greater than 0 हुआ, that's good, but यहाँ से तुम्हें जानकारी कैसे प्राप्त हुआ? यहाँ से जानकारी क्या प्राप्त हुआ तुम्हें? पढ़ना। H of z equals to देखो ऐसे करो, ऐसे करो। देखो यहाँ पे तुम्हारे पास फंक्शन एफ ये दे रखा u प्लस आई वी, एंड v दे रखा ग्रेटर देन y, ग्रेटर देन y या ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, ठीक है? अच्छा, अभी तुम थोड़ा सा ध्यान दो कि अभी ध्यान दो कि मैंने मानो एक फंक्शन बना लिया। अच्छा यहाँ से एक चीज नोटिस करो ना कि v माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, v माइनस वाई मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, राइट? अच्छा, तो अभी मैं क्या करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है? h के नाम से या g के नाम से, जो फंक्शन को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, f ऑफ z माइनस जेड। तो मेरा g फंक्शन बन जाएगा एंटायर फंक्शन, ठीक है? तो अभी मेरे पास g ऑफ जेड इक्वल्स टू u प्लस आई भी माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो मेरे पास g ऑफ जेड बन गया u माइनस एक्स प्लस आई भी माइनस वाई। अभी देखो मेरे पास ये जो इंटायर फंक्शन है, बाय पिकर्स थ्योरम, पिकर्स लिटिल थ्योरम, ये जो है इट कैन लिव एट मोस्ट वन पॉइंट फ्रॉम इस कोडो में, ठीक है ना?
तो इसके जो कोडोमेन है, मतलब यहाँ पे सी है, तो सी से ये एटमोस्ट एक पॉइंट को लीव कर सकता है, लेकिन ये यहाँ पे मेरे पास v माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ये फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू मेरे कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है ना, ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में मेरा ये फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू, ये मेरा कॉम्प्लेक्स प्लेन है, तो ये कॉम्प्लेक्स प्लेन में ये फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू कभी भी नीचे अटेन नहीं होगा, जो भी होगा ऊपर में अटेन होगा, क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, तो इसका फंक्शनल वैल्यू जो रेड इंक से मैंने हाईलाइट किया इसी जगह पे ही अटेन होगा। तो मेरे पास यहाँ पे जो इतने सारे जगह पे जितने सारे पॉइंट्स था, ये सारे पॉइंट्स ये फंक्शन के द्वारा लीव हो गया। दैट मीन्स बाई पिकस लिटिल थ्योरम ये बोलता है कोई भी नॉन कांस्टेंट इंटर फंक्शन ऐसे हरकत नहीं कर सकता। यदि वो ऐसे हरकत कर दिया, यदि वो ऐसे हरकत कर दिया लेकिन वो इंटर है, तो वो फंक्शन को ऑलवेज कांस्टेंट फंक्शन होना ही होगा। दैट मीन्स यहाँ से बाय पिकल्स लिटिल थ्योरम, पिकल्स थ्योरम हमारे पास ये मिल गया g of z equals to k for some k belongs to c। तो दैट मीन्स मेरे पास g of z मैंने लिया था f of z माइनस z इक्वल्स टू k, यानी कि f of z मेरे पास बन गया z प्लस k। अभी मेरे पास ये जो फंक्शन मिल गया f of z इक्वल्स टू az प्लस b, इस फॉर्मेट पे है where a is not equals to 0। तो इस टाइप के फंक्शन मेरे पास ऑलवेज वन वन होते हैं, ठीक है ना, 1 डिग्री का पॉइंट में ये ऑलवेज वन वन होते हैं, ये ऑलवेज ऑन टू होते हैं, ये ऑलवेज डेंस इन सी होते हैं। ये तो कांस्टेंट है नहीं, तो इसके अकॉर्डिंग तुम इसका आंसर दे दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये क्लियर है सबको? क्या ये सबको क्लियर है? इसको तुम ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे, ऐसे भी सोच सकते थे। देखो तुमने इसको अनदर मेथड, ठीक है ना, अनदर अप्रोच, कौन सा एग्जाम में याद आएगा, जो भी याद आएगा वही कर दोगे। अनदर अप्रोच, तुम्हारे पास इतना तो पता है कि मेरे पास यदि एफ ऑफ जेड मेरे पास यदि इंटायर है, तो ये इंप्लाई करेगा ई रेज टू द पावर एफ ऑफ जेड, ये भी मेरे पास इंटायर। इतना तो तुम्हारे पास पता है, इतना तो जानकारी है, क्लास में हो गया। तो मेरे पास आई एफ ऑफ जेड माइनस आई जेड ये मेरा इंटायर है, तो ये इंप्लाई करेगा ई रेज टू द पावर आई एफ ऑफ जेड माइनस आई जेड, ये भी मेरा इंटायर होगा। क्लियर? दैट मीन्स मैंने यदि अभी g ऑफ जेड इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर आई एफ ऑफ जेड माइनस आई जेड ऐसे मैंने यदि ले लिया, ठीक है, मैंने यदि ऐसे ले लिया, तो मेरे पास ई रेज टू द पावर आई को कॉमन लेते हुए u प्लस आई भी माइनस जेड मीन्स एक्स माइनस करते हुए प्लस यहाँ पे माइनस होगा, तो माइनस आई को मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ पे माइनस आई वाई ऐसे। दैट मीन्स तुम यहाँ पे ई रेज टू द पावर आई, यहाँ पे u माइनस एक्स प्लस आई को कॉमन लेते हुए v माइनस वाई, तुम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, यानी कि तुम इसको ई रेज टू द पावर अभी आई का काम कर दो यहाँ पे v माइनस वाई, ठीक है, प्लस आयोटा u माइनस एक्स, तो तुम्हारे पास g ऑफ जेड बन गया कुछ ऐसे, ठीक है। दैट मीन्स तुम्हारे पास g ऑफ जेड ये बन गया ई रेज टू द पावर माइनस v माइनस वाई कॉस ऑफ u प्लस माइनस एक्स प्लस आई साइन ऑफ u माइनस एक्स ऐसे बन गया तुम्हारे पास। इज इट क्लियर? दैट मीन्स तुम्हें यदि अभी मॉड ऑफ g ऑफ जेड करो,
तो ये तुम्हारे पास क्या मिलेगा, ये तुम्हारे पास मिल जाएगा ई रेज टू द पावर माइनस v माइनस वाई। बिकॉज जब तुम मॉड करोगे यहाँ पे कॉस स्क्वायर, ये जो है थीटा नाम देते हैं मैं, प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा जो कि 1 के बराबर। अभी तुम्हें ध्यान से देखना है कि v माइनस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, राइट। तो v माइनस वाई यदि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो हो जाए तो मेरे पास माइनस ऑफ v माइनस वाई ये लेस देन इक्वल्स टू जीरो। अभी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है इंक्रीजिंग सेंस में। यहाँ पे देखो ये एक रियल क्वांटिटी है, यहाँ पे गड़बड़ मत करना कि सर ये कॉम्प्लेक्स है, ये रियल है, क्योंकि रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट कोई फंक्शन का रियल होता है। तो यहाँ पे दोनों का ही इमेजिनरी पार्ट, यू का भी मतलब एफ का भी इमेजिनरी पार्ट है वी, एंड जेड का भी इमेजिनरी पार्ट है वाई। दैट मीन्स दोनों ही इमेजिनरी पार्ट है, दोनों ही मेरा रियल है। रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट ऑलवेज रियल से आता है। तो ई रेज टू द पावर रियल क्वांटिटी, दैट मीन्स पूरा फंक्शन रियल है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ई रेज टू द पावर माइनस v माइनस वाई ये लेस देन इक्वल्स टू ई रेज टू द पावर जीरो, जो कि 1, दैट मीन्स ये लेस देन इक्वल्स टू 1। तो मेरे पास g ऑफ z फंक्शन हो गया लेस देन इक्वल्स टू 1, एंड g फंक्शन दैट मीन्स g फंक्शन मेरा एंटायर के साथ साथ बाउंडेड भी हो गया। तो एंटायर प्लस बाउंडेड गिव्स यू ए कांस्टेंट फंक्शन बाय लाइवलिस थ्योरम, ठीक है ना। बाय लाइवलिस थ्योरम मेरे पास g ऑफ z बन जाएगा एक कांस्टेंट फंक्शन की। दैट मीन्स e रेज टू द पावर i एफ ऑफ z माइनस z, ये बन गया के। दैट मीन्स बोथ साइड पे तुम यदि लॉग ले लो तो i एफ ऑफ z माइनस z ये बन गया लॉग ऑफ के। इसको तुम एक और कांस्टेंट नाम दे दो के वन लेट्स से। तो यहाँ पे एफ ऑफ जेड माइनस जेड इक्वल्स टू माइनस आई के वन, इसका एक और नाम दे दो के टू। कॉन्स्टेंट ही तो है ना भाई, ठीक है ना। दैट मीन्स यहाँ से तुम्हारे पास मिल गया, घूम फिर के वही आ गया। तो यहाँ से भी तुम इसको कर सकते थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या ये सबको क्लियर है या नहीं है, एक बार जोर से बताइएगा। क्या ये सबको क्लियर है? इज इट क्लियर? अनदर अप्रोच क्लियर है सबको? वो पिकास लिटिल थ्योरम से था, ये लाइब्निज थ्योरम से है। वैसे दोनों एक ही जगह से मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। इज इट क्लियर? जल्दी बताओ, ठीक है, जल्दी बताओ क्या ये क्लियर है सबको? ठीक, ठीक है ना। सर मेरा अप्रोच सही है, तुम्हारे अप्रोच क्या थे एक बार चैट बॉक्स में बताओ, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऊपर दिया हो। ठीक है, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन देकर मैं तुम्हारे अप्रोच को देखता हूँ। तब तक के लिए बाकी बच्चे सभी नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ठीक है। चलो ये जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक साल मतलब होने वाला है, मार्च में बनाया था मैंने 2022 में, ठीक है ना। मार्च में मैंने बनाया था ये क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन का करने के लिए मैं समय दूंगा, अभी 138 टाइम है, 138 टाइम है। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। हो सकता है 3 साल पहले मैंने बनाया, लेकिन आज भी ये क्वेश्चन एक हॉट रिलेटेड कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्ट के लिस्ट में आता है। ये क्वेश्चन का जो मतलब कॉन्सेप्ट है, हॉट रिलेटेड कॉन्सेप्ट के लिस्ट में आज भी ये क्वेश्चन आते हैं 41 PM तक, ठीक है। अच्छा, एंड तन्मय का जो है वो मैं देख लेते हैं। सर ए भी माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 हुआ तो इफ डैश कांस्टेंट देन v माइनस एक्स ग्रेटर देन 1 कैसे हुआ? v माइनस वाई था ना वो। तन्मय तुम क्वेश्चन पेपर फिर से रीड करो, ठीक है ना बेटा। वो v माइनस वाई था, ठीक है ना। वो v माइनस वाई था, समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? वो v माइनस वाई था, ठीक है ना। चलो करो इसको फटाफट से। बी एंड डी, ओके बी एंड डी, बी एंड डी। अच्छा तुमने पार्शियल डेरिवेटिव की बात कर रहे हो। करो, तुम्हारे अप्रोच तुमने रीड ठीक से नहीं की होता ना।
ठीक है, v माइनस एक्स नहीं, v माइनस वाई था वो, ठीक है, समझ रहे हो। चलो 139 हो गया, 141 तक टाइम है, 141 तक टाइम है, 139 हो गया, 140 हो गया, जल्दी, क्विक, 140 हो गया टाइम। एवरीवन, चलो 41 हो गया, टाइम सब, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखो, ठीक है, मेरे पास यहाँ पे फंक्शन में दे रखा है इंटर फंक्शन, फंक्शन मेरे पास है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आई वी, एंड गिवन है, क्या गिवन है कि यू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है ना, इक्वल्स टू जीरो टू टू, ठीक है। तो यू एक्स प्लस वी वाई इक्वल्स टू 2022। देखो बेटा ये इंटर है, ठीक है ना, ये इंटर है, दैट मीन्स ये सीआर इक्वेशन एंजॉय करके रखा है, दैट मीन्स यू एक्स, राइट, यू एक्स इक्वल्स टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल्स टू माइनस वी एक्स। किसी को कोई आपत्ति नहीं है इसमें, ठीक है ना, यहाँ पे सी आर इक्वेशन से आ रहा है, क्योंकि ये हमारे पास ये है इंटर फंक्शन, राइट। अच्छा, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, वी एक्स की जगह पे यू एक्स बैठा देंगे, राइट, वी एक्स की जगह पे यू एक्स बैठा देंगे, तो मेरे पास 2 u x इक्वल्स टू 2022, यानी कि यू एक्स इक्वल्स टू 1011। बहुत बढ़िया। अभी एक बार फिर से एफ एक्स को लिखो, यहाँ पे देखो, एफ एक्स नहीं सॉरी एफ जेड इक्वल्स टू, मेरे पास क्या है, एफ जेड है मेरे पास u प्लस आई वी। बहुत बढ़िया। अभी देखो मेरे पास ये यदि इंटर है, तो कॉम्प्लेक्स फील्ड में एक सुंदर सा, कॉम्प्लेक्स फील्ड में एक सुंदर सा प्रॉपर्टी फंक्शन एंजॉय करता है, जो रियल में नहीं करता। क्या एंजॉय करते हैं, कोई फंक्शन यदि इंटर है तो उसके सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट भी करेगा और सारे डेरिवेटिव भी इंटर फंक्शन होगा, दैट मींस इनफाइनाइट टाइम्स डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा और वो इंटर भी होगा। लेकिन रियल में ऐसे नहीं होता ऑलवेज, रियल में ये नीड नॉट, क्योंकि कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूअस है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका डेरिवेटिव भी वो हो जाएगा। लेकिन कॉम्प्लेक्स में होते, कॉम्प्लेक्स का सुंदरता ही ये है, ठीक है ना, कि एफ डैश जो है ये भी एग्जिस्ट करेगा, एफ डबल डैश भी एग्जिस्ट करेगा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन, और ये सारे इंटर सारे इंटर सारे इंटर सारे इंटर ऐसे चलता हुआ जाएगा। यानी कि मैं यदि एफ डैश निकल, अभी देखो एफ डैश जो है मैंने मानो कि यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही निकल रहे हैं, ठीक है ना, ऐसे निकल रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास ये भाई साहब मेरा इंटर है। अभी एक चीज नोटिस करने वाली बात है कि मेरे ये इंटर है, लेकिन इसका रियल क्वांटिटी मेरा है 1011। तो ये इंटर है, तो यहाँ पे हम हियर वी कैन अप्लाई पिकास थ्योरी। पिकास थ्योरी बोलता है कि मेरे पास किसी फंक्शन इंटर, नॉन कांस्टेंट इंटर फंक्शन मेरे सी से एक से अधिक पॉइंट को लीप करने का परमिशन हम उनको नहीं देंगे, एक से अधिक पॉइंट को लीप करने का परमिशन हम उनको नहीं देंगे। लेकिन इस केस में क्या हो गया, मेरे पास इस केस में मेरे पास एफ डैश जो है वो एक इंटर फंक्शन तो हो गया, अभी कांस्टेंट है या नॉन कांस्टेंट है उसमें हम बाद में चर्चा कर लेंगे। पहले ये जो हरकत किया इसको एक बार देख लेते हैं। इसने क्या हरकत की यहाँ पे, ये मानो अपना 1011, तो रियल पार्ट को ऑलवेज वो 1011 ही लेगा। इसको 1011 रियल पार्ट को लेके उसने इस लाइन के ऊपर जितने सारे पॉइंट्स हैं उनको वो अटेंड कर दिया, ठीक है ना, इस लाइन के ऊपर, राइट, इसके ये जो है मतलब इसका रियल पार्ट ऑलवेज ये होगा। क्लियर है, इसका रियल पार्ट जो है, कहने का मतलब यही है, इसका रियल पार्ट इस ट्रिप के अंदर जो है इसी से ही इसका रियल पार्ट आएगा।
मतलब इसका तो यहाँ पे भी तो रियल पार्ट एक 1000, ये भी तो एक रियल पार्ट है जिसको लेके बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हर एक रियल नंबर के लिए आ जाएगा। इतने सारे को उसने स्किप कर दिया, सारे को स्किप 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 सारे को स्किप कर दिया, सारे को स्किप कर दिया। बस उसने इसी लाइन में ही किसी ना किसी जगह पे वो है, कहाँ पे है वो हम बाद में चर्चा कर लेंगे, लेकिन इसी लाइन के ऊपर है। और हमारे पिकार्ड थ्योरी बोलते हैं कि ना 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 ऐसे नहीं होगा, यदि ऐसे करोगे तो तुम्हें कांस्टेंट होना ही होगा। तो वो यहाँ पे क्या हो गया, बाय पिकास लिटिल थ्योरम ये हो गया कांस्टेंट। यहाँ पे के फॉर सम के बिलोंग्स टू जे, ये बन गया कि कांस्टेंट फंक्शन। तो ये तुम्हारे पास कांस्टेंट फंक्शन बन गया, राइट? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? दैट मीन्स तुम्हारे पास यदि डेरिवेटिव कांस्टेंट है, दैट मीन्स याद से तुम्हारे पास फंक्शन क्या हो जाएगी, के जेड प्लस सी। सी भी मेरा एक कांस्टेंट है, तो मेरे पास इस टाइप का फंक्शन के इज नॉट इक्वल टू जीरो ऑब्वियस, ठीक है ना? तो इस टाइप का फंक्शन क्या होता है, मैंने थोड़ी देर पहले एक लिस्ट दे दिया, वन वन होता है, राइट? तो यहाँ पे एफ जेड कांस्टेंट नहीं होगा, ये वन वन होता है, एफ डैश जबकि ये कांस्टेंट है और ये बोल रहा है कि डेंस, कभी नहीं, एफ डेंस होगा क्योंकि एफ का फॉर्मेट आ गया एजेड प्लस बी, इस फॉर्मेट पे आ गया ये, राइट? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी एंड डी। वेरी गुड, ठीक है। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो फटाफट से, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो तब तक, एवरीवन सीसी लिख दो फटाफट से, एवरीवन सीसी लिख दो फटाफट से, जल्दी एक बार सीसी लिख दो फटाफट से। एवरीवन सीसी, एवरीवन सीसी लिखो, ठीक? सीसी क्रिस्टल क्लियर, फाइन। बट अगला सवाल, अगला सवाल आ रहा है, ये भी 2 साल 3 साल हो गया, ठीक है ना? बहुत सुंदर क्वेश्चन है, आज भी हॉट लिटेड टॉपिक में आ जाते हैं, ठीक है? 2022 में बनाया था मैंने क्वेश्चन को, ठीक है ना? आज भी ये हॉट लिटेड टॉपिक में बिलोंग करता है, ठीक है? इसके लिए मैं तुम्हें समय देंगे, अभी है टाइम 1:47 है, 1:47 है अभी टाइम, और इसके लिए मैं समय देंगे 1:51 तक, ठीक है ना? यह तक इसका टाइमलाइन रहेगा, ठीक है? यह तक इसका टाइमलाइन रहेगा, ठीक है? करो फटाफट से, फटाफट से करो इसको। फटाफट से करो, जल्दी, क्विक, फास्ट, फास्ट, फास्ट करो इसको, जल्दी करो। क्या होगा इसका आंसर? नो सच फंक्शन एग्जिस्ट, लेट्स सी नो सच फंक्शन एग्जिस्ट है या नहीं है, लेट्स सी। बोलो क्या होगा इसका आंसर? 1:49 हो गया टाइम, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। बाकी आकांक्षा कुछ बोलोगे? बहुत देर से तुम चुप हो, आकांक्षा कुछ बोलोगे? आकांक्षा, विकास, विकास बता दिया वैसे तो, नहीं विकास भी नहीं बताया, आकांक्षा एंड विकास कुछ बोलोगे? कुछ बोलोगे बेटा? विकास,
ठीक, डी, ओके फाइन, चलो डी, डी, ओके। तो ऑलमोस्ट सभी बच्चे जवाब दे दिया, तो हम इसको टाइम को यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। मैं सोल्यूशन पे मूव करते हैं क्योंकि सारे बच्चे जवाब दे दिया। देखो यहाँ पे मेरे पास फंक्शन जो है, फंक्शन मेरे पास अच्छा एक बात बताओ, सराउंडिंग नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार बता दो, एक बार बता दो सराउंडिंग नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा नॉइज हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा सा नॉइज हो रहा है यहाँ पे। एक बार बता दो सराउंडिंग नॉइज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो यहाँ पे देखो बोला जा रहा है कि एफ ऑफ जेड फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन है, ठीक है, एंड ये रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट डिनोट करते ही तो हमें पता ही है। बोला जा रहा है कि ये जो रियल पार्ट है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर आई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि ये जो है u ऑफ एक्स वाई, ये जो है ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर आई। सवाल यह है कि प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर आई को हम निकाले कैसे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आई रेज टू द पावर आई को निकाले कैसे। देखो यहाँ पे मैं यदि आर्गुमेंट की बात करें, किसी एक पॉइंट में नॉर्मल आर्गुमेंट की बात करें, प्रिंसिपल वाले की नहीं, नॉर्मल आर्गुमेंट की मैं यदि बात करें, किसी एक पॉइंट जे वन नाम दे देते हैं, तो इसको हम निकालते कैसे, इसको हम निकालते कैसे। मेरे पास प्रिंसिपल प्लस 2k पाई, तो मैं यदि k इक्वल्स टू 0 कर देता मेरे पास आर्गुमेंट प्रिंसिपल मिल जाएगा, राइट। अच्छा एक बार और देखो, प्रिंसिपल वाला जो है वो मेरे पास माइनस पाई से नहीं लेता है, ठीक है ना, इस रेंज में आता है, पाई को टच करने का उसके पास परमिशन है लेकिन माइनस पाई को टच नहीं करता है, ठीक है ना। अच्छा तो इसको हम निकाले कैसे, ध्यान दो एक बात, यहाँ पे आई रेज टू द पावर आई कैन बी रिटेन एज ई रेज टू द पावर log ऑफ आई रेज टू द पावर आई, यानी कि ई रेज टू द पावर आई ऑफ log ऑफ आई, ऐसे हम लिख सकते हैं इसको। इज इट क्लियर, ठीक है। अभी तुम देखो log ऑफ आई को देखो, log ऑफ जेड, तुम जेड को पहले देखो, ये क्या होता है, ये होता है एलेन मॉड जेड, राइट, एलेन मॉड जेड प्लस आई इंटू आर्गुमेंट ऑफ जेड प्लस 2k पाई। अभी तुमने तो पाई k इक्वल्स टू 0 पकड़ लिया क्योंकि यू आर इंटरेस्टेड इन प्रिंसिपल वैल्यू, दैट मीन्स तुमने यह तक करके छोड़ दोगे, राइट, क्लियर है। दैट मीन्स मैं यदि log ऑफ आई निकाल ले तो ये मेरे पास हो जाएगा e रेज टू द पावर आई एलेन मॉड ऑफ आई प्लस आई इंटू आर्गुमेंट ऑफ आई, यानी कि पाई बाई 2, क्योंकि मैंने k इक्वल्स टू 0 बैठा दिया यहाँ पे। इज इट क्लियर, दैट मीन्स व्हाट यू हैव e रेज टू द पावर आई। बेटा देखो यहाँ पे log ऑफ मॉड है, ln ऑफ मॉड आई मीन्स ln ऑफ 1 जो कि तुम्हें 0 देता है, दैट मीन्स आई इंटू पाई बाई 2, यानी कि e रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 2। तो ये होता है मेरे पास प्रिंसिपल वैल्यू, ठीक है ना। जब भी मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, यहाँ पे लिख देना कि k इक्वल्स टू 0 बैठाने के बाद एज वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, तो मेरे पास गिवन इंफॉर्मेशन के अनुसार कि मेरे पास u कौन था, u था ना, हाँ रियल पार्ट, तो रियल पार्ट मेरे पास e रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 2 से बड़ा हो रहा है। तो यहाँ पे भी सेम बात कि नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन, गिवन फंक्शन मेरा इंटायर था, बहुत बढ़िया, तो नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन क्या करता है, पिकास लिटिल थ्योरम के अनुसार वो क्या करेगा, वो मैक्सिमम एक पॉइंट को लीव करने का परमिशन है, एक से अधिक पॉइंट को लीव करने का परमिशन नहीं है। लेकिन मेरे यहाँ पे जो फंक्शन मिल गया वो फंक्शन का रियल पार्ट, मानो मेरे पास e रेज टू द पावर पाई बाई 2 का वैल्यू इस लाइन पे है, तो मेरे पास मेरा जो फंक्शन मिल गया वो फंक्शन का रियल पार्ट कुछ भी हो जाए होगा इनसे बड़ा, ठीक है ना। रियल पार्ट, सॉरी माय बैड, ये तो रियल पार्ट है ना, मैं तो इमेजिनरी पार्ट को ले लिया, सॉरी माय बैड। यहाँ पे मानो e रेज टू द पावर माइनस पाई बाई 2 इस लाइन पे है, तो रियल पार्ट मेरा कुछ भी हो जाए होगा इनसे बड़ा, रियल पार्ट इनसे बड़ा हो,
मेरे फंक्शन के रियल पार्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, फंक्शन की रियल पार्ट। तो इतने सारी जगह में जो पॉइंट्स है उसको तो उसने लीव कर दिया। दैट मीन्स बाय पिकार्ड्स थ्योरम दैट फंक्शन एफ मस्ट बी कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट फंक्शन मीन्स वो हर एक पॉइंट पे एक ही वैल्यू को अटेंड करेगा। लेकिन यहाँ पे देखो 0 पॉइंट पे 0 को अटेंड करेगा, दैट मीन्स फंक्शन जीरो फंक्शन होना चाहिए। लेकिन 2y पे 2y को अटेंड करेगा, कैसे होगा ये? कांस्टेंट फंक्शन है तो ये हर एक पॉइंट को एक ही जगह पे लेके जाता है, जो कांस्टेंट है वो। यदि कांस्टेंट एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो है, दैट मीन्स फंक्शन को जीरो फंक्शन होना चाहिए था। दैट मीन्स एफ ऑफ 2y को भी जीरो होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2/2 है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको यदि एंजॉय करे फंक्शन तो इसको एंजॉय नहीं करेगा। तो ऐसे नो सच फंक्शन एग्जिस्ट। तो यहाँ पे जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट जवाब। इज इट क्लियर टू एवरीवन? एक बार सीसी लिख दो, मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो, मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एवरीवन एक बार सीसी लिख दो, मैं चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फटाफट से सीसी लिख दो, ठीक है ना, जल्दी क्लास को लीड करेंगे, ठीक है ना। जितना हमें जरूरत है कि चीजें को रिकॉल करना, उसको हम एक क्विक तरीके से रिकॉल कर रहे हैं। फाइनल एंड लास्ट डिविजन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। रियल का मैं एक सोच रहा है, ठीक है ना। तुम बताओ जरूरत है या फिर छोड़ दूं रियल का एक रिवीजन? रियल का या लीनियर का, कौन सा करवाओ उन दोनों में से? या फिर और कोई रिवीजन की जरूरत नहीं है? एक बार वो भी बता दो। यदि जरूरत है तो कौन सा जरूरत है वो भी बता दो, ठीक है। ऑप्शन देते हैं रियल एंड लीनियर, इन दोनों में से कौन सी जरूरत है अभी, या फिर नहीं है जरूरत? क्योंकि आज 22 तारीख है, 28 को एग्जाम है, ठीक है ना। तो एक बता दो, यदि जरूरत है तो कौन सा जरूरत है बता दो, या फिर बोल दो रियल का लास्ट। ओके, तन्मय बोल रहा है रियल, आकांक्षा रियल, एवरीवन बताओ क्या जरूरत है? रियल का आज आज पॉसिबल नहीं होगा बेटा, आज इवनिंग में भी क्लास है मेरा। रियल का, ओके। रुद्रानी बोल रहे हैं दोनों का। एक काम करते हैं, आज इवनिंग में नहीं होगा बेटा, ठीक है ना, आज मेरा क्लास है, ठीक है। एक काम करते हैं, रियल लिनियर को मिला के एक मतलब कॉम्बाइन करके एक खिचड़ी टाइप बना लेते हैं, ठीक है ना। कॉम्बाइन करके एक रिवीजन सेशन बना लेते हैं, ठीक है। उसमें रियल लिनियर दोनों ही आएगा। राजी हो तुम लोग? एक बार बता दो फटाफट से। यस, रियल लिनियर दोनों को ही लेके एक कॉम्बाइन सेशन बना लेते हैं, ठीक है। एक बार राजी लिख के कमेंट कर दो फटाफट से। एवरीवन, यस यस यस, चलो फाइन। तो रियल लिनियर को लेके हम एक सेशन बना लेते हैं, ठीक है। चलो लास्ट एंड फाइनल सेशन होगा वो, ठीक है ना, फाइन। तो इस क्वेश्चन को करो फटाफट से, ठीक है। चलो, कर दिया इसको जूम। इसको रीड करने में जितना टाइम लगेगा, बाकी इसको क्वेश्चन में कुछ है नहीं, तो रीड करने के लिए मैंने 2 मिनट दे रहा है, क्वेश्चन करने के लिए 3 मिनट। तो टोटल में दे रहा है अभी 1:05 है, 1:58 टाइम है अभी, ठीक है ना। तो रीड करने के लिए 2 मिनट, तो वन हो गया 2 एंड 2 2 एंड 3 मिनट, ठीक है ना। 2 एंड 3 मिनट में क्वेश्चन का जवाब मेरे पास भेज दो कमेंट के थ्रू, ठीक है, फटाफट से। 2 3 तक, 2 3 तक, 2 3 तक इसका जवाब भेज दो फटाफट से, क्विक। बी, अरे तुम तो मतलब क्वेश्चन देने से पहले ही आंसर दे दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्वेश्चन देने से पहले तो आंसर दे दिया तुम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड, मजा आ गया, ठीक है। चलो ठीक है, थोड़ा सा वेट कर ही जाते हैं, जो नहीं कर पाया। सर ये पहले हो गया था, अच्छा ये हो गया था। चलो ठीक है, तो इसको हम छोड़ देते हैं या कर दे? चलो ठीक है, एक बार और रिवाइज कर देते हैं, ठीक है, एक बार और रिवाइज हो जाए। बी, चलो जब हो ही गया था तब मैं ज्यादा टाइम और नहीं देंगे इसमें, सीधा डिवीजन पे चले जाते हैं, ठीक है।
देखो यहाँ पे मेरे पास ध्यान से देखना है मुझे, ठीक है। सीधा क्वेश्चन पे रिवीजन देखो, यहाँ पे ये दोनों हार्मोनिक कंजुगेट है, हमेशा याद रखना ये दोनों यदि हार्मोनिक कंजुगेट है तो इन दोनों को लेके मैं एक एनालिटिक फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं। जो की पॉइंट है, जो जो चीजें मिलता है ना उसको नोट कर लेना चाहिए। तो मैं इन दोनों के हार्मोनिक कंजुगेट है तो इन दोनों से मैं एक इंटायर फंक्शन बनवा सकते, एक एनालिटिक फंक्शन बनवा सकते, इंटर नहीं बताएंगे, एनालिटिक बताएंगे, ठीक है ना। एक एनालिटिक फंक्शन, वी कैन कंस्ट्रक्ट एन एनालिटिक फंक्शन बाय यूजिंग दोस टू हार्मोनिक कंजुगेट फंक्शन, ठीक है ना। यू एंड वी जो है हार्मोनिक कंजुगेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे एनालिटिक फंक्शन हम बनवा सकते हैं, बनवा लिया, ठीक है ना। अच्छा, फाइन। अभी ध्यान दो, अभी मेरे पास ये यदि एनालिटिक है तो मेरे पास एफ ऑफ जेड का स्क्वायर ये भी मेरा एनालिटिक होगा, ठीक है। अच्छा, अभी ध्यान दो, ये जो यहाँ पे ये जो है इसको देखो, ध्यान दो, अभी तुम्हें यहाँ पे दोनों फंक्शन बना के दे दिया, एक है u के नाम से, एक है v के नाम से, कैपिटल बड़े बड़े फंक्शन है, ठीक है ना। अच्छा, अभी बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सा हार्मोनिक है कौन सा हार्मोनिक नहीं है, अभी तुम खुद सोचो। हार्मोनिक दिखाने के लिए मेरे को जो लैप्लास इक्वेशन है, लैप्लास इक्वेशन जो है उसको हमें एंजॉय करवाना पड़ता है। यू वाई वाई इक्वल्स टू जीरो, अभी तुम खुद सोचो कि मैं यदि इसको चेक करने गए इतने बड़े फंक्शन में, इतना चैलेंजिंग टास्क मेरे सामने आ जाएगा, तुम खुद समझ सकते हो। तो ऐसे हम करेंगे नहीं, कुछ तो हमें ट्रिक यहाँ पे यूज करना है, कुछ तो ट्रिक हमें यूज करना है जिसके कारण इसको हम कर पाए। कि तुम खुद समझ सकते हो कि यू मेरा इतना बड़ा है, इसका डबल टाइम्स पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू कितना भयंकर रूप ले सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलो ठीक है, यहाँ पे फिर भी हो जाएगा, लेकिन ऐसे क्वेश्चन यदि आ जाए तो उसको टैकल कैसे करोगे उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। अभी तुम ध्यान दो, ये जो कैपिटल यू एंड कैपिटल व्यू है, भी है, इनको मैं पहले लिख लेते हैं। कैपिटल यू है मेरे पास, ई रेज टू द पावर क्या है, यू यू स्क्वायर, मैं यू स्क्वायर लिखता है क्योंकि मेरे को यू एक्स वाई स्क्वायर लिखने में बहुत ज्यादा बोरिंग लगता है, जो मैंने पहले भी कई बार बताया, ठीक है ना। मैं ऐसे ही लिखना ज्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि समझना मुझे है, ठीक है ना। क्वेश्चन करने के लिए मेरे को जो तरीके से जल्दी हो और जो तरीके से मेरे को कम लिखना पड़े वो मैं करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे ई रेज टू द पावर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर साइन टू यू वी, ठीक है ना। मैं इसको इस तरीके से लिख दिया, मेरे को सुविधा भी हो रहा है समझने में। अभी मैं एक फंक्शन बना रहा है एफ ऑफ जेड के नाम से, और ये फंक्शन बना रहा है u प्लस आई वी, इसके मदद से। अभी तुम ध्यान से देखो एक बात कि मेरे पास u एंड v को मैं यदि बैठा दे तो मेरे पास दोनों में से ही e रेज टू द पावर u स्क्वायर माइनस v स्क्वायर दोनों में से ही कॉमन आएगा, क्लियर है। और यहाँ पे बचा रहेगा टू यू वी प्लस आई साइन टू यू वी, इज इट क्लियर। अभी तुम ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पे मेरे पास ई रेज टू द पावर यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे ई रेज टू द पावर आयोटा टू यू वी ऐसे ही हो गया यहाँ पे, यानी कि ई रेज टू द पावर यू स्क्वायर प्लस टू आयोटा यू वी प्लस आयोटा वी होल स्क्वायर, यही तो हुआ ना। यानी कि मेरे पास ई रेज टू द पावर यहाँ पे u प्लस आयोटा वी होल स्क्वायर, ये मेरे पास कैपिटल एफ ऑफ जेड है। दैट मीन्स कैपिटल एफ ऑफ जेड मेरे पास ई रेज टू द पावर एफ ऑफ जेड का होल स्क्वायर है, जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि ये यदि एनालिटिक है तो एफ स्क्वायर भी एनालिटिक होगा, और किसी फंक्शन यदि एनालिटिक है तो उनके ई रेज टू द पावर वो फंक्शन ये भी मेरे पास एनालिटिक हो जाते हैं। यानी कि मेरे पास एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू जो भी मिला ये मेरे पास हो गया एनालिटिक, ठीक है ना। तो एफ ऑफ जेड मेरे पास एनालिटिक है, यानी कि u प्लस आई वी ये जो फंक्शन मैंने बनाया था ये मेरा एनालिटिक हो गया। जब ये एनालिटिक हो गया दैट मीन्स किसी एक फंक्शन का एनालिटिक हो गया मीन्स इसका रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट दोनों ही हो जाता है हार्मोनिक। तो रियल पार्ट मेरे पास बन गया हार्मोनिक, ठीक है ना। ऐसे भी, ठीक है ना। अभी तुम ध्यान दो, यहाँ पे रियल पार्ट हार्मोनिक लेकिन भी नहीं है,
गलत, भी हार्मोनिक है। रियल पार्ट हार्मोनिक है, भी हार्मोनिक है। बहुत बढ़िया, ये सही है। यू इज नॉट हार्मोनिक, यू भी हार्मोनिक होगा, नाइदर नॉट यू इज हार्मोनिक। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दोनों ही यहाँ पे हार्मोनिक है। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। बहुत बढ़िया, सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, इसको करो सभी फटाफट से। ये भी 1 साल पहले की क्वेश्चन है वैसे तो। ठीक है, तो अभी टाइम है 2:05। 9 मिनट तक टाइम देता हूँ मैं। ठीक है, एवरीवन करो फटाफट से। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन कॉम्प्रेस एनालिसिस का। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी एवरीवन। बी, तो तन्मय बोल रहा है कि बी। 2:07 टाइम हो गया, 2:09 तक टाइम। ऑप्शन सी सुजाता, तन्मय बी। तन्मय अभी सी कर दिया, डिसीजन चेंज कर दिया, ओके फाइन। महिमा सी, ओके ओके। महिमा सी, पर्णा सी, रुद्रानी ए, ओके। और कोई बोलोगे? आकांक्षा, क्या बोल रहे हो? क्या होगा? विकास, विकास, आकांक्षा, क्या होगा? बाकी सभी ने, नांसी, इन तीनों बच्चे को छोड़ के बाकी सभी ने जवाब दे दिया अपना अपना। तुम भी बता दो, टाइम है अभी हाथ में, 1 मिनट टाइम और है, फिर हम शुरू कर देंगे इसका सोल्यूशन। सी, विकास सी, आकांक्षा सी। नांसी कुछ बोलोगे? चलो टाइम हो गया, सी होगा रुद्रानी। चलो तो टाइम हो गया, ठीक है, तो हम शुरू कर देते हैं इसका समाधान को। ठीक है ना? सर्किल हो रहा है सर, लेट्स सी क्या हो रहा है। देखो, इनवर्स इमेज, यू हैव टू फाइंड द इनवर्स इमेज ऑफ द डिस्क। इसका इनवर्स इमेज तुम्हें ढूंढना है इस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, इस फंक्शन के अंडर रह के तुम्हें इसका इनवर्स इमेज ढूंढना है। इसका इनवर्स इमेज मतलब कि यहाँ पे तुम्हें
देखो इनवर्स इमेज तुम इसी डिश का ढूंढ लो, मतलब mod z लेस देन हाफ, इनका इनवर्स इमेज ढूंढ लो। दैट मीन्स टी ऑफ जेड इक्वल्स टू जेड बाई जेड प्लस वन, ये मेरा इसके अंदर है, ये मेरा इसके अंदर है, समझ में आ रहा है? अभी कौन कौन से जेड के लिए ये इसके अंदर है, वही तो तुम्हारे पास क्वेश्चन है। मतलब मैं यदि मान लो कि d इक्वल्स टू, लेट्स से d इक्वल्स टू, मैंने ले लिया z बिलोंग्स टू c सच दैट mod z लेस देन हाफ। सो हियर हियर हमें करना क्या है, हमें निकालना है वो सेट एस z बिलोंग्स टू c, वो सेट एस जिस z उसके अंदर वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा c से, सच दैट टी ऑफ जेड ये भाई साहब मेरा डी के अंदर चला जाए। चीजें समझ में आ रहे हैं? जो मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि इमेज जो है, इमेज जो है, इमेज डी के अंदर है। तुम इस जो लेस देन हाफ है, इसका तुम इनवर्स इमेज ढूंढ लो, लेकिन उस फंक्शन के अंडर रहेगी। यानी कि मेरे पास यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कि जेड अपॉन जेड प्लस वन ये मेरा डी के अंदर है। यानी कि मेरे पास मॉड जेड टू मोड जेड, क्योंकि यहाँ पे देखो ये इसके अंदर है, दैट मीन्स यहाँ पे इसके अंदर जो है उनका मॉड लेस देन हाफ होते हैं। क्लियर है? दैट मीन्स ये होगा, यानी कि टू मॉड जेड इज लेस देन मॉड ऑफ जेड प्लस वन, यानी कि फोर जेड स्क्वायर इज लेस देन जेड प्लस वन स्क्वायर, ऐसे। क्लियर? दैट मीन्स यहाँ पे फोर एक्स स्क्वायर प्लस टू आई एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, यही होता है ना? सॉरी, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, एक मिनट रुको। ऐसे नहीं करना है, ठीक है ना? पहले एक काम करो, इसको ना पहले मोड का काम पहले करो, ठीक है? टू मोड ऑफ एक्स प्लस आई वाई, ठीक है, इज लेस देन एक्स प्लस वन प्लस आई वाई, ऐसे। तो अभी मेरे पास टू यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि मॉड का काम मैंने भूल ही गया था, ठीक है ना? दैट मीन्स क्योंकि देखो मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल्स टू जेड स्क्वायर नहीं होता, ये होता है जेड कंजुगेट मॉड, मतलब जेड जेड कंजुगेट कॉम्प्लेक्स में है, मैं भूल ही गया था थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना? तो यहाँ पे मॉड का काम पहले कर लेना चाहिए। दैट मीन्स यहाँ पे मेरे पास अभी मैं यदि स्क्वायरिंग करते, क्योंकि अभी मेरा रियल में आ गया, अभी मैं रियल में आ गया, अभी मैं कर सकते हैं। पहले भी मैं रियल में ही थे, लेकिन अंदर वाला जो क्वेश्चन था वो कॉम्प्लेक्स में था, लेकिन मेरा अभी अंदर में जो है वो कॉम्प्लेक्स में है नहीं, ठीक है ना? अच्छा, अभी देखो मेरे पास अभी ये फोर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा लेस देन एक्स स्क्वायर टू एक्स प्लस वन प्लस वाई स्क्वायर, दैट मीन्स यहाँ पे थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स लेस देन वन। क्लियर है? दैट मीन्स मैं इसको ऐसे लिख सकता है नाइन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन वाई स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स लेस देन थ्री, मैं ऐसे लिख सकते हैं इसको। इज इट क्लियर? या छोड़ो, इसको ऐसे नहीं लिखना है, ठीक है ना? छोड़ दो इसको, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनवाना है, मैं तीन से डिवाइड ही कर देते हैं, ठीक है ना? तो जल्दी हो जाएगा। लेस देन वन, अभी एक्स स्क्वायर माइनस टू बाई थ्री एक्स प्लस वन बाई थ्री स्क्वायर माइनस वन बाई थ्री स्क्वायर कर देते हैं प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना? इज लेस देन वन। क्लियर है? वेरी गुड। तो यहाँ पे मेरे पास क्या मिल गया, एक्स माइनस वन बाई थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन वन प्लस वन बाई नाइन, तो टेन बाई नाइन। कुछ गलत तो मैंने नहीं किया? बोल दो एक बार, कुछ गलत किया क्या? हम्म, हाँ,
गलती तो किया है, तुम लोग बताया नहीं। 3 से जब मैं डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा था, इसलिए मैंने सोचा। तो यहाँ पे भी तो 3 आएगा ना। ओफो, ये पे भी 3 आएगा, इतना तो बता देना चाहिए था तुम्हें, है ना। ऐसे गलती करोगे तो कैसे होगा, राइट। तो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, 3, और यहाँ पे 3 से 9, सॉरी यहाँ पे 9, 3 से 9, राइट। 3 प्लस 1 4, राइट। क्लियर। दैट मीन्स तुम्हारे पास क्या मिल गया, जेड माइनस 1/3 का स्क्वायर लेस देन 2/3 का स्क्वायर। यानी कि तुम्हारे पास मिल गया एक सर्किल विथ सेंटर एट 1/3 एंड रेडियस 2/3, एंड रेडियस मेरा लेस देन 1 है। 2/3 है रेडियस, दैट मींस ये रेडियस मेरा लेस देन 1 है। अभी देखो यहाँ पे सर्किल है, सॉरी सर्किल नहीं, यहाँ पे तो डिस्क मिल गया ना, क्योंकि ये लेस देन है ना। इक्वल होता तो सर्किल, तो यहाँ पे एक्चुअल में ओपन डिस्क मिल गया, राइट। तो ये ओपन डिस्क मिल गया मेरे पास, जो कि लेस देन रेडियस है, लेस देन 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है ना, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे ही समाप्त होता है। एक वीडियो बता दो, बेनिफिशियल यदि हुआ तो बेनिफिशियल लिख के कमेंट कर दो, और नो डाउट लिख दो। ठीक है, यस 1/3 होगा तन्मय, बिल्कुल सही। ठीक है ना, चलो, रेडियस 2/3, वेरी गुड। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स का और कोई सेशन नहीं होगा, आज ही फाइनल रिवीजन था। और मैं एक मिसलेनियस ऐसे एक कॉम्बिनेशन सेशन मैं बनाने की कोशिश कर रहा, रियल लिनियर को लेकर। ठीक है, रियल लिनियर को लेकर मैं एक सेशन बनवाने की कोशिश कर रहा, ठीक है, जिसमें रियल लिनियर का कुछ हॉट लीडेड कॉन्सेप्ट को लेके मैं जस्ट एग्जाम के पहले थोड़ा सा रिवाइज करवा देंगे। ठीक है ना, बाकी अभी सीखने लायक कुछ है नहीं। पूरा साल तुमने सीखो, 2 मंथ्स एक्स्ट्रा तुम्हें मिल गया बोनस के रूप से। ठीक है ना, तो अभी कुछ सीखोगे तो उसको न्यू करके कुछ सीखना नहीं है, ठीक है ना। फालतू का प्रेशर आएगा और कर नहीं पाओगे। तुम खुद देखो, जो तुमने पिछले 6 मंथ्स प्लस 2 मंथ्स एक्स्ट्रा 8 मंथ्स पे तुमने जो सीखे हो, क्या तुम उनका सब कुछ कर पाते हो? उनका भी सब कुछ नहीं कर पाते हो। तो तुम इस सोच कैसे लेते हो कि तुम आज सीख के कल एग्जाम में जाकर तुम कर पाओगे? ठीक है ना, इसलिए आज सीख के कल करने के चक्कर में, कुछ न्यू चीजें करने के चक्कर में, जो कर रखे हो उसको रिवाइज करने का जो समय है उसको खराब मत करो। अभी रिवीजन करो जितना संभव है। ठीक है ना, खुद को समय दो, और समय नहीं है। ठीक है, चलो पढ़ते रहो। ठीक है ना, टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय।